रोजाना मैं हूं स्मिता सिंह। दिल्ली नगर निगम और हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा को भले हार मिली हो, लेकिन गुजरात की जनता ने दमदार जीत का हार भाजपा के गले पहनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दाहोद की रैली में जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि जितना प्यार आपने नरेंद्र को दिया, उससे ज्यादा प्यार इस बार आपको भूपेंद्र को देना है। उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान का उनके बयान को एक राजनीतिक बयान समझा गया था, माना गया था, लेकिन कौन जानता था कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान सच ही साबित हो जाएगा। गुजरात चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उससे साफ है कि गुजरात की जनता ने पीएम मोदी के इस बयान पर मोहर लगाते हुए बीजेपी को विधानसभा चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड बहुमत वाली जीत दिलाई है। आदिवासी और दलित वोट भी भाजपा के खाते में इस बार गए हैं। बता दें कि गुजरात में 27 आदिवासी सीटें हैं। 2017 में इनमें से 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं और 9 सीटों पर बीजेपी ने फतह पाई थी, लेकिन इस बार 23 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई और 1 सीट ले गई आम आदमी पार्टी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार 7वीं बार जीत दर्ज करते हुए ऐसा जनादेश पाया कि उसने गुजरात के सभी जनादेशों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले ऐसा जनादेश कांग्रेस पार्टी को तब मिला था जब 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ा और 149 सीटें जीतने में वो कामयाब हुई थी। वहीं नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी ने साल 2002 के चुनाव में 127 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस जीत के साथ बीजेपी ने वो दोनों ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के करिश्मे के दम पर प्रदेश में 156 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की है। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया है और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही गुजरात भाजपा का ऐसा गढ़, ऐसा किला बन गया है जिसे भेद पाना भविष्य में दूसरे दलों के लिए मशक्कत भरा हो सकता है। नतीजों में वही कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जबकि निर्दलीय के खाते में 3 और 1 सीट समाजवादी पार्टी को गई हैं। चुनाव परिणाम के साथ ही जो मुख्यमंत्री पद का ऐलान है वो भी हो गया है। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात में इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री से ये माना जा रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन नतीजों से ऐसा कहीं देखने को मिला नहीं। आपका तो एक तरह से सुपड़ा साफ नजर आया और बीजेपी ने अपनी 7वीं बार जीत हासिल करके राज्य में इस बार चुनाव में इतिहास रच दिया। बीजेपी को 50% से ज्यादा मत प्रतिशत मिला है और सदन में सबसे ज्यादा 150 से भी ज्यादा सीटें मिल गई हैं। तो इससे एक बात तो जरूर साबित होती है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपने होम स्टेट में जबरदस्त असर है। जनता का उनको प्यार है, सहयोग और आशीर्वाद है। नतीजों के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ वोटर्स ने कांग्रेस को थकी राजनीतिक पार्टी माना और आम आदमी पार्टी को अस्वीकार किया। हालांकि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार रही, उसका भी वहां होना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं खटास भरा रहा, क्योंकि कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सीटों पर आम आदमी पार्टी ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर गुजरात चुनाव नतीजे अगर सबसे खराब किसी पार्टी के लिए रहे तो वो है कांग्रेस, जो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए महज 17 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस पार्टी के इन चुनावी नतीजों के बाद माना जा रहा है कि पार्टी को अहमद पटेल की कमी बहुत खल रही होगी। सवाल पार्टी के उन नेताओं पर भी खड़ा हो रहा है जिन्हें पार्टी ने गुजरात कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी थी। इनमें सबसे बड़ा नाम है अशोक गहलोत का। वो किसी भी एंगल से पार्टी को पूरे चुनाव में प्रतिस्पर्धा वाली छवि में नहीं ला पाई। आम आदमी से लेकर एग्जिट पोल तक सभी यही कहते नजर आए कि इस बार बीजेपी के लिए मैदान एकदम साफ है। यानी अशोक कांग्रेस को वो पार्टी पूरे कैंपेन में कहीं भी नहीं बना सके कि वो चर्चा में आ पाती। हो सकता है पार्टी की परफॉर्मेंस थोड़ी दुरुस्त होती अगर पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल कुछ वक्त पहले यात्रा के साथ गुजरात पहुंचते, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा भी गुजरात चुनाव के आखिरी दिनों में ही वहां पहुंची। चुनाव विशेषज्ञ भी यही बता रहे हैं कि अगर ये यात्रा समय पर पहुंच जाती तो शायद पार्टी की स्थिति वो नहीं होती जो नतीजों में देखी गई। तो गुजरात चुनाव के नतीजे शायद कहीं ज़्यादा अच्छे होते।
तो कुल मिलाकर गुजरात चुनाव के नतीजों में दो रिकॉर्ड बनी। पहला, भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी सशक्त जीत और दूसरा, कांग्रेस की अभी तक की सबसे खराब वाली हार। बहरहाल चुनावी नतीजे आ चुके हैं और एक तरफा जीत के साथ बीजेपी अपना रिकॉर्ड बहुमत बना चुकी है। कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात के इन नतीजों ने बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के रास्तों को साफ किया है, आसान किया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि अगर बीजेपी को गुजरात में झटका लगता है तो 2 साल में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा जो नतीजे आए उनसे पार्टी के लिए 2024 की राह और आसान हो गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत रहा 52.5%, कांग्रेस का मत प्रतिशत रहा 27.3%, जबकि आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत रहा 12.9%। हालांकि हिमाचल में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अगर मत प्रतिशत को देखें तो हिमाचल में भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत में जो अंतर था वो पूरा 1% का भी नहीं था। हिमाचल में कांग्रेस का मत प्रतिशत रहा 43.9% और बीजेपी का मत प्रतिशत रहा 43.0%। इस बात को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जब नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, तो नतीजे आने के बाद अपने संबोधन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लोगों के आगे नतमस्तक हूं, उनका आशीर्वाद अपार है। मैं हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का भी शुक्रगुजार हूं, जहां हमारा मत प्रतिशत जीतने वाली पार्टी के मुकाबले 1% से भी कम रहा। कुल मिलाकर हिमाचल में कांग्रेस की भाजपा से जीत उतनी बड़ी नहीं रही जितनी बड़ी गुजरात में भाजपा की जीत रही, लेकिन जीत जीत है और हार हार। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।